असल कदर तो इंसान को उसकी ज़िंदगी में करनी चाहिए जब वो हमारे साथ मौजूद होता है। डॉक्टर साहब के साथ हज उम्रे का काम करने वाले इमरान नूरी साहब, उनकी भी वाजबात हैं, हमारी कुछ ट्रांसमिशंस की भी हैं। तो अब ये जो जिम्मेदारी है, मैं अहमद से गुजारिश करता हूँ ये ख़ुद उनसे रब्ता करें, क्योंकि अब उनके तमाम असासों के जो वारिस हैं वो अब अहमद ही हैं। मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों के वाली। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। इंडस्ट्री से भी लोग आ रहे हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया। मेरे साथ एंकर पर्सन ज़ैद भाई मौजूद हैं 21 से, तो इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा क्या जज्बात है उनकी वफ़ात पर और कैसी शख्सियत है वो? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं जहाँ डॉक्टर साहब की शख्सियत की बात आती है। मैं समझता हूँ कि हमने एक हीरा खो दिया। एक होता है कोहिनूर हीरा, लेकिन ये तो एक कदीम इंसान थे। मतलब ये समझ लें कि आमिर लियाकत दूसरा इस दुनिया को, इस शहर को, इस पाकिस्तान को मिलेगा ही नहीं। इतना काबिल इंसान, इतना तारीफ़ के काबिल इंसान के अगर मैं फूल बांधूँ तो वो कम पड़ जाएंगे। लेकिन बस अफसोस इस बात का है कि हमारे लोग इंसान के जाने के बाद कदर करते हैं। असल कदर तो इंसान को उसकी ज़िंदगी में करनी चाहिए जब वो हमारे साथ मौजूद होता है। क्योंकि मैं तो शुरू से यही कहता था कि आमिर लियाकत भाई जैसा ना कोई आया है ना आएगा। काश हम उनकी कदर कर लेते, काश हम उनको समझ लेते। अल्लाह ताला बेहिसाब की मुलाकात हुई उनसे, कैसी शख्सियत? मेरी बड़ी मुलाकात रही है आमिर भाई से, और आमिर भाई का ये बड़प्पन है कि हमेशा से उन्होंने मेरे नहीं बल्कि हर उस नौजवान के उस काम को सराहा है जो इस मुल्क पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। मैंने जितने काम करे आमिर भाई, इससे मैंने कभी इंसिस्ट नहीं करे कि आमिर भाई उसको सराहें, उसको अप्रिशिएट करें। ये उनका बड़प्पन है, क्योंकि वो बड़ा आदमी था। ये उनका बड़प्पन है कि हमेशा से उन्होंने अप्रिशिएट करा है और हर नौजवान को अप्रिशिएट करते हैं जो कि इस पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि पाकिस्तान की ही पहचान हमारे आमिर भाई लियाकत बने, और पाकिस्तान के लिए जितने लोग काम करते रहेंगे इसी तरह से उनका नाम दुनिया भर में रोशन होता रहेगा। आप सर बताइएगा, आप उनकी टीम का भी हिस्सा रहे बतौर नात खां, तो आपने उनकी शख्सियत को कैसा पाया और उनकी मौत पर आपके क्या जज्बा? मेरा रमज़ान शरीफ में डॉक्टर साहब से मेरा रब्ता था। इससे पहले जब मैं करबला पाक गया तो फिर भी मेरा वहाँ उनसे रब्ता हुआ, और वो कहने लगे रेहान तुम बेइंतहा खुशनसीब हो। उनके व्हाट्सअप वॉइस नोट मेरे पास मौजूद हैं। और मदीना शरीफ की जो इसी रमज़ान मेरी जो अभी हाज़िर हुई, मैंने कहा डॉक्टर साहब सारे मामलात को, दुनियावी मामलात को आप छोड़ कर आप मदीना मुनव्वरा शरीफ आप तशरीफ़ ले आएँ। कहने लगे बेटा मेरा हज का मेरा प्रोग्राम है। मुझे बेटा कहा करते थे, और कहने लगे मुझे बाबा जान पुकारो। वो उनके व्हाट्सअप एक ऐसे हैं कि जो बिल्कुल दिल के बहुत करीब हैं। दौरे हाजिर में मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूं कि एक मेरा सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल है मेरा, जिसमें उनसे जो है कुछ पेमेंट का मैंने उनसे कुछ किया हुआ है। उसको बहुत सारे दोस्त, वो मेरे 3 साल पहले की मेरी लंदन की रिकॉर्डिंग है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डैम फंड के लिए इंग्लैंड तशरीफ़ लाए हुए थे। तो उसको कुछ दोस्तों ने इस वक्त वायरल किया है, मेरे पास कॉल्स भी आई। अच्छा, मेरे साथ साथ जो है वो बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी फेसबुक पे जब वो हयात थे उन्होंने ये कहा था कि जिन लोगों का जो तकाजा है, और आपने ये भी देखा होगा कि जब किसी की कोई डेथ हो जाती है तो वहाँ फैमिली का कोई बड़ा सरबरा या आलिम दीन खड़ा होकर ये बात ज़रूर करता है कि जिसके जो वाजबात हैं वो ले लें। इसी तरीके से डॉक्टर साहब के साथ हज उम्रे का काम करने वाले इमरान नूरी साहब, उनकी भी वाजबात हैं, हमारी कुछ ट्रांसमिशंस की भी हैं। तो अब ये जो जिम्मेदारी है, मैं सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना, ये मैं अहमद से गुजारिश करता हूँ ये ख़ुद उनसे रब्ता करें, क्योंकि अब उनके तमाम असासों के जो वारिस हैं वो अब अहमद ही हैं। तो अब अगर दुनिया में वो फ़ैसला कर देंगे, क्योंकि देखिए ना उनके बाबा जान का मामला उनके सामने है, और वो ये कह रहे थे कि मैं बड़े कर्ब में हूँ, बड़ी तकलीफ़ में हूँ, लेकिन ये वाजबात मैंने अदा करने हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सोशल मीडिया के थ्रू है कि वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग अभी जो दौरे हाजिर में जो वायरल हो रही है वो मेरी 3 साल पुरानी लंदन की है, लेकिन जो मौजूदा है वो यही गुजारिश है अहमद भाई से कि मेरे नहीं, जितने भी और दोस्त हैं वो अहमद खुद रब्ता करें, और जिसका जो जायज़ हक है अपने बाबा का, जैसा आज उन्होंने स्वयं किया है, जिस तरीके से आज जो है उन्होंने वो सारी चीज़ें की हैं, वो उस चीज़ को भी वो अदा करने की कोशिश करें। नात का एक शेर आप सुनाना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब का ये नात जो है वो बहुत पसंद किया करते पेश कर रहा हूँ कि मदीने की मट्टी
है सबसे निराली, मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों के वाली, मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों के वाले। और मदीने का पानी दुआ बेशिफा है, वहाँ की हवा जिंदगी देने वाली। हुआ होता पैदा जो दौरे नबी में, मैं दिन रात सुनता अज़ाने बिलाली, मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों के वाली। शुक्रिया आप दोनों का, आपने टाइम दिया, तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और एक बड़ा अहम इन्होंने बात की है, बड़ा अहम मुतालबा किया है, तो इस पर भी गौर व खौज़ होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।